हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 14। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कृष्णा और युग अब राधा मोहन के घर से ही अपने कॉलेज आने जाने लगे। पढ़ाई के साथ साथ दोनों मस्ती करते और लड़ाई भी। इधर राधा भी अपने थर्ड ईयर की और आईएएस की तैयारी करने में लगी है। कृष्णा के मन में अपनी माँ को लेकर जो बात थी वह राधा को बताना चाहती थी, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन ऐसे ही कृष्णा गार्डन में बैठकर अपनी माँ के बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक युग वहां आ जाता और कृष्णा को ऐसे शांत देखकर कहता, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? लड़ाकू छोकरी आज बहुत गुमसुम है, पता नहीं क्या सोच रही। देखो, अगर यह सोच रही हो कि तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दूल्हा मिलेगा या नहीं तो उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना। कृष्णा गुस्सा होकर बोली, बस करो, तुम्हें हर बात पर मजाक सूझता रहता है और यहाँ मैं बहुत दुखी हूँ। युग बोला, दुखी? और तुम, वो क्यों? तुम्हें हर बात बतानी जरूरी थोड़ी ही है। कहकर कृष्णा रोने लगी। युग समझ गया कि वाकई कृष्णा किसी परेशानी में है, क्योंकि जब वह रोती है तब जरूर कोई सीरियस बात होती है। युग कृष्णा की तसल्ली के लिए उससे पूछता, कृष्णा, मुझे बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में सीरियसली पूछ रहा। कृष्णा युग से चाहे जितनी भी लड़ाई करे, पर जब कोई बड़ी बात होती है तो वह उसे बता देती है। वह बोलने ही वाली होती है कि वहां राधा मोहन आ जाते। राधा को देखकर कृष्णा जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती। राधा बोली, तुम दोनों यहाँ हो, चलो अंदर जाओ, खाना खाओ जाकर। दोनों लोग अंदर चले जाते। दोनों के अंदर जाने के बाद मोहन राधा से कहता, राधा जी, अब बस आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए। आपका और आपकी माँ का सपना बस जल्दी से पूरा हो जाए, उसके बाद फिर हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। राधा बोली, हाँ, आप सही कह रहे हैं, बस 1 साल की बात है। मोहन जी, माँ का फोन आया, वह जयपुर पहुँच गई या नहीं? हाँ राधा जी, आया था, वह मासी के घर पहुँच गई। चलो अच्छा ही है मोहन जी, थोड़ा माँ का मन भी बहल जाएगा। बेचारी, वह कहीं बाहर नहीं जा पाती। हाँ, सही कहा आपने। जरा असल हेमलता अपनी बहन सुमनलता के यहाँ जयपुर घूमने चली गई। राधा मोहन से मजाक मजाक में पूछती, मोहन जी, एक बात कहूँ, अगर मेरी किस्मत में माँ बनने का सुख नहीं लिखा होगा तो क्या आप मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेंगे? मोहन कहता, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर हमारी बदकिस्मती में यह लिखा भी होगा तब भी मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे दिल का टुकड़ा नहीं, सही कहूँ तो पूरा दिल ही हो। मेरी जान आप में बसती है राधा जी। मैं आपको कभी खोना नहीं चाहता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं भी मोहन जी, मैं सोच रही थी कि मेरी परीक्षाएं खत्म होने के बाद हम लोग कहीं घूमने चलेंगे फैमिली के साथ। बहुत अच्छा आइडिया है राधा जी, पर आगे की आगे देखेंगे। मोहन जी, अब मेरी कृष्णा भी बड़ी हो गई है, कान्हा जी की कृपा से उसे भी आपके जैसा कोई मिल जाए। कहकर राधा मोहन को गले लगा लेती है। उधर कृष्णा और युग अंदर खाने की टेबल पर भी लड़ाई कर रहे होते हैं। ऐसा देख राधा मोहन से कहती, क्या होगा इन दोनों का पता नहीं। ऐसे ही काफी दिन बीतते गए। कृष्णा को अपनी माँ का डर खाए जा रहा था और राधा को अपनी बहन की परेशानी
साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह कृष्णा के पास गई और बोली, कृष्णा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी, और अगर मैं नहीं कर सकती तो मोहन जी तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। बताओ क्या बात है। कृष्णा बोली, दीदी कोई बात नहीं है, बस अब मेरे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसी की टेंशन है। टेंशन मत लो कृष्णा, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ दिन बाद राधा और कृष्णा का बर्थडे आने वाला होता है। इस खुशी में मोहन कृष्णा से कहता, कृष्णा, इस बार तुम भी हमारे साथ हो तो क्यों ना इस बार की बर्थडे पार्टी में खूब एंजॉय किया जाए। ऐसा सुन युग बोला, एक मिनट मोहन भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मतलब कृष्णा आई है तो आप भाभी की पार्टी को बड़ा करेंगे? मतलब ऐसे नहीं करते थे। कृष्णा कहती, तुम बुद्धू हो युग, शांत रहो। मोहन युग को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से कहता, नहीं नहीं, मेरा भाई बुद्धू थोड़ी ही है, बल्कि पागल है। क्या भैया आप भी? युग को पता ही नहीं है कि तुम्हारा और इसकी भाभी का बर्थडे एक ही दिन होता है। युग बोला, भैया मुझे यह तो पता था कि इस नगजड़ी का बर्थडे कुछ दिन बाद आने वाला है, पर मुझे यह नहीं पता था कि इसका और भाभी का बर्थडे एक ही दिन होता है। तो अब समझ गए। तो अब हमें इन दोनों की बर्थडे पार्टी को स्पेशल करना है। मोहन राधा को सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए उसने राधा को बर्थडे पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताया। राधा ठहरी सीधी सादी भोली भाली लड़की, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बर्थडे मनाया जाए या ना मनाया जाए। वह तो बस रोज की तरह अपने कॉलेज से घर आकर पढ़ाई करती और अपने कान्हा जी की सेवा करती। कृष्णा नीरजा के सच से बहुत घबराई सी रहती है। वह राधा को सच बताना चाहती है, पर बता नहीं पा रही थी। 3 दिन बाद राधा और कृष्णा का बर्थडे आ गया। मोहन राधा को रात के 12 बजे जगाता, राधा जी हैप्पी बर्थडे, उठिए, देखिए सबसे पहले मैंने आपको विश किया है, उठिए राधा जी। राधा मुंह बनाकर कहती, अरे सोने दीजिए ना, कौन सा बर्थडे और किसका बर्थडे? नींद में है क्या आप? चलिए सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। मोहन बोला, अरे महारानी जी, आज आपका बर्थडे है, उठिए। राधा इतनी गहरी नींद में थी कि वह कुछ नहीं बोली। मोहन भी राधा को जगाते जगाते सो गया। उधर कृष्णा सो रही होती है कि तभी युग कृष्णा के कमरे में जाता और उसे खूब तेज हिलाकर कहता, हैप्पी बर्थडे कृष्णा। कृष्णा डर जाती, कौन कौन, भूत भूत, बचाओ बचाओ कहकर जोर से चिल्लाने लगती। युग कृष्णा का मुंह बंद करके लाइट ऑन कर देता और कहने लगा, तुम हर बात 2 बार क्यों बोल रही हो? चुड़ैल कहीं की, मुझे भूत कह रही हो? मैं तो युग हूँ। मुझे चुड़ैल कहा? युग के बच्चे। ऐसा सुन युग बोला, युग के बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे बच्चे? कृष्णा बोली, जस्ट सेट अप, 1 मिनट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को, बताओ। युग कहता, हे भगवान, कैसी लड़की है, इसे तो अपना बर्थडे तक नहीं याद। बर्थडे? कृष्णा चिल्लाकर बोली, आज मेरा बर्थडे है। वाओ, थैंक यू सो मच समीर। युग कृष्णा के मुंह से समीर नाम सुनकर पूछता, यह समीर कौन है? कृष्णा डर गई। वह कहती, सॉरी सॉरी, थैंक यू युग, अब जाओ मुझे सोना है। युग वहाँ से चला जाता। सुबह उठकर कृष्णा और राधा दोनों नीचे हॉल में आईं और एक दूसरे को गले लगाकर कहती, हैप्पी बर्थडे कृष्णा, हैप्पी बर्थडे दीदी। कृष्णा सब जानते हुए भी राधा से कहती, दीदी यह क्या, हमारा बर्थडे है और घर में कहीं पार्टी का
नामो निशान नहीं। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, कोई बात नहीं, मुझे तो पार्टी वैसे भी पसंद नहीं, और रही बात तेरी, तो तुम जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में पार्टी कर लेना। मोहन राधा और कृष्णा को एक साथ देखकर कहता, हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ यू। राधा, आई एम सॉरी, मैं पार्टी अरेंज नहीं कर पाऊंगा, सो सॉरी। राधा कहती, अरे मोहन जी, कोई बात नहीं, मैं भी जा रही हूँ कॉलेज, और तुम कृष्णा, तुम भी जाओ कॉलेज। जी दीदी। उन दोनों के जाने के बाद युग मोहन से पूछता, भैया शाम का क्या प्लान है? ओ मेरे युग जी, शाम को देख लेना, कहकर मोहन हंसने लगा। शाम की पार्टी का क्या प्लान होगा, यह हम आपको पार्ट 15 में दिखाएंगे। दोस्तों, पार्ट 15 आपको कल दिखाया जाएगा, पर क्या आप करवा चौथ की स्पेशल कहानी देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं। जब आप हमें कमेंट में बताएंगे, तभी हम आज शाम को स्टोरी डालेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर 100 कमेंट आएंगे तो ही हम आज की स्पेशल करवा चौथ की कहानी डालेंगे। और आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। पार्ट 15 आपको कल दिखाया जाएगा। धन्यवाद।